अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है MS पावर पॉइंट 2007। यह आपका मंथ ऑफ दिसंबर का काम है। अब इसके अंदर मैं जैसे सबसे पहले मैं सवाल आपको पढ़ के बता देता हूँ और इस सवाल के जवाब क्या हैं वो भी मैंने लिख के दिए हुए हैं। अब जैसे पहला सवाल है हमारे पास, राइट अबाउट सम न्यू फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट 2017। क्या बोल रहे हैं कि आप बताएं कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं 2007 के अंदर MS पावर पॉइंट के। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अब न्यू फीचर्स यानी कि न्यू फीचर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पावर पॉइंट यानी जब पहली दफ़ा बनाया होगा तो उसमें उन्होंने कुछ फंक्शन डाले होंगे। अब सेकंड टाइम उसको पहले से और बेहतर करके बनाया, यानी कुछ और चीज़ें भी उसमें डाली। तो वो कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने डाला है इसके अंदर ग्राफिकल यूजर्स, यानी कि पहले से इसके ग्राफिक्स को बेहतर कर दिया गया। यानी इस सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे तो हमारे पास जो पहले ग्राफिक्स होंगे, अब 2007 में जो सॉफ्टवेयर आया, क्योंकि इससे पहले आया था 2003 में, 3 के बाद 2007 के इन्होंने सॉफ्टवेयर को दोबारा से अपडेट करा तो ग्राफिक्स को पहले से बेहतर कर दिया, यानी बैकग्राउंड पहले से अच्छी हो गए, उसमें थीम्स इन्होंने और ज़्यादा ऐड कर दी, उसके अंदर उन्होंने कलर्स कॉम्बिनेशन और बेहतर बना दिए। क्यों? क्योंकि पावर पॉइंट असल में हमारा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम वीडियो को एडिटिंग कर रहे होते हैं, हम पिक्चर्स को लेके वीडियो बना रहे होते हैं उनके साथ, हम उसके बैकग्राउंड को चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि इस पर पूरा काम एनिमेशन टाइप का काम होता है पावर पॉइंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये सारे न्यू फीचर्स के अंदर ऐड करेगा, इसकी कलर्स को बेहतर कर दिया गया, थीम्स को बेहतर कर दिया गया, इसके अंदर जो है इसके मेन्यू को ऑप्शंस को बढ़ा दिया गया है, डायग्राम जो इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं उनको बेहतर कर दिया गया। इस सारे के सारे न्यू फीचर्स इसके अंदर शामिल हुआ है। अच्छा तो स्टूडेंट, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द थीम, कि क्या है थीम। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई अ थीम सिलेक्टेड स्लाइड, और फिर हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे थीम को अपनी स्लाइड में। तो सबसे पहले तो मैं थीम की डेफिनेशन बता दूं। थीम क्या है? थीम जो है वो सेट ऑफ कलर है, यानी कि हम किस तरीके से कलर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल इफ़ेक्ट्स किस तरीके से डाले जाएं, हम इसको किस तरीके से और बेहतर और अट्रैक्टिव बनाएं, इसके बैकग्राउंड को किस तरीके से बेहतर करें, ये कहलाती है थीम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने रूम में कलर करवाते हैं तो हम थीम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे छत हमारी जो हो वो कुछ और कलर प्रोवाइड करें, दीवारें कुछ और कलर प्रोवाइड करें, अपने रूम के अंदर जो है हम जो उसके अंदर बेडरूम जो बना रहे हैं, जैसे बेड डालना है या अलमारी डालना है तो वो उससे मैच करती हुई हो, या डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन हो, तो ये सारी क्या कहलाती है? थीम्स कहलाती हैं। तो थीम्स को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, अब ये ज़रा मैं आपको ज़रा बुक में भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है अप्लाइंग थीम्स, यानी कि उसमें ये लिखा ना सवाल में किस तरह से अप्लाई करें, टू अप्लाई थीम्स टू ऑल द सिलेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन। तो अब सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम क्लिक करें, क्लिक द डिज़ाइन टैब। अब डिज़ाइन टैब कहाँ है? हमारे पास ये डिज़ाइन टैब का ऑप्शन आया भाई यहाँ पे, ये जो डायग्राम है मैंने इसी की दिखाई है आपको। इसके अंदर फिर आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं थीम ग्रुप, तो ये इधर है, ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास थीम के मेनी ऑप्शंस आ जाते हैं, ये देखें सारे ऑप्शंस, इसमें कलर्स भी आ जाएंगे, इसमें थीम सिलेक्शन भी हो जाएगी। अब हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इसके बैकग्राउंड पे असरअंदाज होगा, इसके बैकग्राउंड पे फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो वीडियो में तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे होंगे और ये भी लिखा होगा किस कलर में क्या काम होगा, ये सारे इसके मेन्यू ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम थीम्स के अंदर सिलेक्ट करते हैं। अब इस तरह से काम क्या होता है, इसमें हम पहले से कलर में जाके इसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उस पर असरअंदाज होता है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद फिर हमारा काम होता है फ्रंट पे आना, फ्रंट पे भी हम यहीं से सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट का कलर हम जाहिर सी बात है अलग रखेंगे। अगर मेरा बैकग्राउंड लाइट है तो फ्रंट में कोशिश करूँगा मेरा कैसा हो, डार्क हो। इसी तरीके से अगर मेरा फ्रंट डार्क है तो मैं कोशिश करूँगा मेरा बैकग्राउंड कैसा हो, लाइट हो। तो ये थीम्स के कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, थीम सिलेक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन में जाके ये सारा काम करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब अगला सवाल है व्हाट इज़ एनिमेशन इन पावर पॉइंट।
किस तरीके से हम, क्या होती है एनिमेशन पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जैसे कि एनिमेशन MS पावर पॉइंट 2007 गिव अ वैरायटी ऑफ वे, यानी कि क्या करता है, ये हमें बहुत सारी वैरायटी देता है, अलग अलग तरीक़ों से, तरह तरह के रास्ते प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें एनिमेशन को। अब इसके अंदर क्या एनिमेशन होती है, हम इसके अंदर ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ग्राफिक्स आपको पता होगा किस तरीके से कलर्स चेंज करते हैं हम इसके अलावा फ्रंट और बैक साइड दोनों के कलर चेंज करे जाते हैं। बैकग्राउंड हो गया या फ्रंट साइड हो गई, दोनों के कलर चेंज करे जाते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर और अपने पास से इजाफी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। अब मैं कलर ही नहीं, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो किसी और चीज़ों के साथ भी आ जाए। जैसे इसके अंदर अब मैं जैसे कि कोई डेकोरेट करना चाह रहा हूँ अपने पीछे का बैकग्राउंड को, तो मैं उसके कलर के साथ साथ कुछ फ्लावर्स भी ऐड कर सकता हूँ। फ्लावर्स नहीं, या मैं चाह रहा हूँ कोई डिज़ाइन, कोई शेप आ जाए, तो मैं उसमें डिज़ाइन भी ऐड कर सकता हूँ, कोई डिज़ाइन बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। ये सारा किस में आएगा, एनिमेशन में आएगा। इसी तरीके से फ्रंट पे भी मैं काम कर सकता हूँ, कोई अच्छी सी डायग्राम बना सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके अंदर डायग्राम, किसी जो है एनिमल्स की डायग्राम बना सकता हूँ, किसी पहाड़ की या दरिया बहते हुए, इस तरह की जो चाहे हम उसके अंदर एनिमेशन, यानी कि ग्राफिक्स का काम जो है वो यही होता है कि हम उसकी एनिमेशन को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू ऐड स्मार्ट आर्ट इन योर स्लाइड। आप स्टेप्स बताएं किस तरीके से हम इन योर स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से हमने इसकी डिटेल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बुक में इसकी डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट्स को फॉलो करते हैं और उसमें क्या काम करते हैं। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, ये है मेरे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। हमने जैसे ही ऑन करा तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो हमारे पास आता है होम, इसके बराबर में होता है इंसर्ट, ये इंसर्ट है। इंसर्ट में हम क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेनी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन, हमने फिर इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा। इसके अंदर ये हमारे पास लिखा हुआ है साइट। साइट्स के अंदर जैसे यहाँ पे देखना बहुत सारे हमारे पास ये सारे जो है अलग अलग किस्म की डायग्राम या इस तरह के शेप आ गए, डिफरेंट किस्म के। अब स्मार्ट आर्ट के अंदर हमने जो सिलेक्ट करना होता है वो ये वाला शेप सिलेक्ट करना होता है। देखिए ये वाला शेप इधर आ गया। अब इसके अंदर क्या काम करना है, ये साइड शेप कहलाता है। वैसे तो हम कोई से भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि हमने ये वाला शेप जैसे सिलेक्ट कर लिया। अब इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये अगली डायग्राम में जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये नीचे ही इसकी डायग्राम बनी हुई है, देखिए मैंने वाला शेप सिलेक्ट करा ना, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये अगली डायग्राम में आ गया। अब ये जो इस तरह से शेप नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे मेरे पास ये रिंग नज़र आ रहे हैं, सर्कल शेप, असल में ये क्यों सिलेक्ट करेगा, जैसे मुझे कोई फ्लो चार्ट बनानी थी। फ्लो चार्ट का मतलब है मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूँगा, इधर भी नाम लिख सकता हूँ, इधर भी नाम लिख सकता हूँ, इधर भी नाम, यानी कि ये एक तरह से लिंक बन रहा है कि ये इससे निकली है, ये चीज़ इससे निकली है, ये डायरेक्शन तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट हम यानी कि हम कुछ इस तरह का ऑप्शन बनाना चाह रहे होते हैं कि इसके बाद यह आएगा, इसके बाद यह आएगा, तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर रहे होते हैं क्राइटेरिया को अपने। तो ये सारा काम स्मार्ट आर्ट में होता है और ये काम इसीलिए यूज़ किया जाता है, जैसे मुझे अब कोई इस तरह का काम करना है कि एक के बाद एक चीज़ आए। यानी सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई जनरल नेम, सबसे बड़ा जो, जैसे कि अब मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, मैंने कंपनी के यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे लिख दिया उस कंपनी के बॉस का नाम। अब उसके नीचे कौन आएगा मैं बता दूंगा भाई, उसके नीचे जो है जो संभाल रहा है वहाँ के जो मैनेज कर रहा है मैनेजर आ जाएगा। मैनेजर के साथ अब यहाँ से इसके साथ दो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बता सकता हूँ कि भाई मैनेजर ने जो है वो एक यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पर ही में किसी को दिया हुआ है, यहाँ पे वर्कर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है। मैनेजर से नीचे जो है वो इसी तरीके से। तो स्मार्ट आर्ट इस जगह वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम जैसे कि इसमें मेनी ऑप्शन हमें देने हो, हमें बताना हो एक के बाद एक कैसे आएगा, तो हम इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो अब मेरे पास अगला सवाल है, एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। अब इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करें कस्टम एनिमेशन को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे।
ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि कस्टम एनिमेशन होता क्या और इसमें हम कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा डायग्राम भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से कस्टम एनिमेशन में जाएंगे और होता क्या है ये भी ज़रा देखते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास कस्टम एनिमेशन की, यानी कि हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, जैसे टैब था ये होम था। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 4th नंबर पे आता है एनिमेशन का ऑप्शन। अब जैसे नाम के आगे आ रहा है ना कस्टम एनिमेशन, तो एनिमेशन में ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो एनिमेशन के ऑप्शन जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मेनी ऑप्शंस आ गए, ये देख रहे हैं ये। अब यहाँ पे कस्टम एनिमेशन के अंदर काम क्या करना होता है, तो कस्टम एनिमेशन में जैसे मैंने कहा ग्राफिक्स का काम हो गया, आपने डायग्राम बनानी है, आपने फ्लो चार्ट बनानी है, आपने इस तरह से रिलेटेड जितने भी काम करने हैं ये सब को क्या करते हैं हम कस्टम एनिमेशन में ही जाके करते हैं। यानी कि मुझे डायग्राम अगर बनानी है, मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स यानी कि इसमें मुझे कलर्स ऐड करने हैं, ग्राफिक्स ऐड करना है, तो मुझे फिर भी कहाँ कस्टम एनिमेशन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कस्टम एनिमेशन कहलाता है, इसमें यह सारा काम किया जाता है। तो ये है वो कस्टम एनिमेशन में जाने का ऑप्शंस। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम, जैसे अपना ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये मेरे पास डिफरेंट शिफ्ट के ऑप्शंस आ गए। अब मैं इसमें जो चाहे यूज़ कर सकता हूँ और उस पर वर्डिंग किसी भी तरह टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के बाद पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये भी ग्राफिक्स में आ गया। फ्रंट चेंज कर सकता हूँ, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, राइटिंग का कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा काम किस में आ जाता है, कस्टम एनिमेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, इस चैप्टर का। ठीक है।